हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रनिंग में है, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आज की क्लास जो रहने वाली है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए, अच्छा, टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपकी स्टडी है इस टाइम में आप लोग स्टडी करें ज़्यादातर अपने बुक से, या फिर अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं तो नोट्स से, ठीक है ना। वीडियोस वगैरह देखने पे मतलब एक गाइडलाइन आपको मिलनी है कि हाँ, मेरे को ये टॉपिक इस वे में और ये इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियोस वगैरह या यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा टाइम अपना ख़राब ना करें। मेन चीज़ है आपकी स्टडी, और आपको जो लर्न होगा वो आपको नोट्स या फिर बुक पढ़ने से लर्न होगा, ठीक है ना। यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, एक बार कॉन्सेप्ट देखा और इसके बाद आप अपनी बुक या नोट्स में आगे बढ़िए, साथ के साथ न्यूमेरिकल्स वगैरह को सोल्व करते रहिए, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक अपन शुरू करें, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो देखिए, आपको पता है जब हमने देखा कि दो चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स फोर्स लगता है, वो लगता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पे हम एक चीज़ देख लें कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें उसको वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे हम देखें तो जो दो पॉइंट चार्जेज हैं हमारे पास, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक पॉइंट चार्ज है Q2। ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, सेपरेशन डिस्टेंस पे रखे गए हैं। अच्छा, Q1 के जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर हैं वो है R1 वेक्टर, और इसी प्रकार Q2 के पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। यहाँ पे एक दो चीज़ें आपको देख लेनी है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे Q1 पॉइंट चार्ज पे Q2 के कारण जो फोर्स देखूं, मान लीजिए दोनों सिमिलर चार्ज हैं, तो ये फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में, वो इसको रिपल करेगा F12। अब ये वाली डायरेक्शन जो है, आप ये नीचे की डायरेक्शन में बता रहे हैं, तो इस डायरेक्शन को मैं R21 ले रहा हूँ। क्यों? 2 से 1 की ओर, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं F21 की बात करूँ, यानी कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये वाली डायरेक्शन जो है वो R12 कैप हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर अपन वेक्टर फॉर्म जो कूलम्ब्स लॉ की ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है उसमें देखें अपन, तो देखिए R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू में होगा R2 वेक्टर के। तो यहाँ से अगर R12 वेक्टर की वैल्यू देखना चाहूँ तो हो जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कई सारी बुक्स में इसको कई बार इसको R21 बोल दिया जाता है, R2 माइनस R1, ठीक है ना। तो वो आपके कंसिडर करने पे है, आप कैसे मान रहे हैं, कैसे ले रहे हैं उसको, ठीक है। इसी टाइप में अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये होगा R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो यहाँ से भी एक चीज़ हमें पता चलेगी कि R21 वेक्टर को हम कंसिडर कर सकते हैं कैसे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है ना। ये पता होना चाहिए, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, तो मेरा पे स्पेस नहीं रहेगा तो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। देखिए, एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे R12 की जो डायरेक्शन है वो इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है ना। R12 की डायरेक्शन R21 की डायरेक्शन के अपोजिट है, जो काम आएगी हमारे। अब यहाँ पे देखें तो इस Q1 चार्ज पे फोर्स देखें अपन, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 चार्ज, Q1 पे Q2 के कारण, तो Q1 पे तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड पॉइंट चार्ज, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कर सकते हैं आप इसको, चाहे तो यहाँ पे 1 2 या 2 1 में से कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसलिए, ठीक है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ आगे, डायरेक्शन F12 की जो है वो है किसमें, ये वाली डायरेक्शन, यानी कि R21 कैप। तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, R21 लिख सकते हैं ताकि थोड़ा सा पता रहे। इक्वेशन नंबर 1 है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स
ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 चार्ज F21 वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और ये R12 कैप, इक्वेशन नंबर 2। देखिए क्यों, आप देख सकते हैं F21 की डायरेक्शन जो है 12 की डायरेक्शन में है, दैट्स वाई वी यूज R12 कैप, ठीक है ना। अब एज हमें पता है कि ये दोनों डायरेक्शंस तो बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि R12 कैप की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस का या R21 कैप, कोई सी भी बात है। तो R12 कैप की जगह माइनस का R21 कैप लिखूं तो देयरफॉर बाय इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे नेगेटिव का R21 कैप और यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख देता हूँ R21 का स्क्वायर। तो इस नेगेटिव साइन को आगे ले लें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप, ठीक है। आप देखिए ये इसको अगर इक्वेशन थर्ड नाम दे दें तो इक्वेशन थर्ड और फर्स्ट की कंपेयर करें अपन बाय फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, कहने का मतलब कंपेयर है, तो हमें पता है F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस का F12 वेक्टर। जितना फोर्स Q1 चार्ज Q2 पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स जो है वो Q2 भी Q1 पर अप्लाई करेगा, बट दोनों की डायरेक्शंस जो है वो अपोजिट रहेगी। इसका मतलब ये है दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें इनके न्यूमेरिकल्स में तो वो उसमें और थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्ज एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज। कहने का मतलब अगर एक पॉइंट चार्ज पे एक ग्रुप की वजह से, चार्जेस का एक ग्रुप अगर उस पर फोर्स लगाता है तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो सभी इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, मान लीजिए टेस्ट चार्ज मतलब जिसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये हम बात करते हैं, बहुत लाइट चार्ज होता है, ठीक है ना। एक चार्ज है हमारे पास, मान लीजिए ये चार्ज है Q नॉट, टेस्ट चार्ज जिसको आपने बोला, और इसका पोजीशन वेक्टर है R नॉट वेक्टर, ठीक है ना। इस टेस्ट चार्ज में हम अलग अलग चार्जेस का एक ग्रुप है, देख लीजिए ये मान लीजिए Q1 चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, ठीक है। तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये F01 बोला जाएगा इसको, और इस डायरेक्शन को अपन बोल सकते हैं R10 वेक्टर, ठीक है। डिस्टेंस भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी अपन को। ऐसे ही एक Q2 चार्ज है हमारे पास, और इस Q2 चार्ज के पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, और इसकी वजह से इस Q नॉट पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स का नाम होगा F02 वेक्टर, और ये जो डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस जो बोली जाएगी वो बोली जाएगी R2 नॉट वेक्टर। और इसी प्रकार हमारे पास एक चार्ज और हम कंसिडर कर लेते हैं, ये Q1, मान लीजिए बहुत सारे चार्ज हैं तो हमें एक और देख लेना है। ये Q1 चार्ज, पोजीशन वेक्टर Rn वेक्टर, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा
एफ नॉट एन वेक्टर, और ये जो डिस्टेंस बोली जाएगी ये हो गई आर एन नॉट वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार और बना देते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक पॉइंट चार्ज q1 है, ये रहा, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर। ऐसे ही एक चार्ज q2 है, पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, और ऐसे ही कोई एक चार्ज qn है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर rn वेक्टर है। इन सब चार्जेस के कारण हमें एक हमारा टेस्ट चार्ज जो है, मान लीजिए ये क्यू नॉट, और जिसका पोजीशन वेक्टर है आर नॉट वेक्टर, इस पे फोर्स देखना है। एक सिस्टम हो गया Q1 Q2 Q3 Q4 Qn, तो इन सब के कारण हमें Q नॉट चार्ज पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है, नेट फोर्स। तो आप देखिए इस Q1 की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लगेगा, इस फोर्स का नाम होगा F01, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो R1 नॉट वेक्टर। सिमिलरली यहाँ पे देखें अपन, तो Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा ये होगा F02 वेक्टर, और ये वाली डिस्टेंस जो बोलेंगे अपन इसको R2 नॉट वेक्टर। इसी प्रकार इस Q1 की वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा वो लगेगा F0n वेक्टर, और ये वाली डिस्टेंस जो होगी Rn नॉट वेक्टर। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे हम देखें, ये जो टेस्ट चार्ज है ये Q नॉट है, ठीक है ना, मैंने पहले नहीं बनाया कि लाइंस के बीच में इंटरेक्ट करता हो। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या बोला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, कि नेट फोर्स F वेक्टर जो होगा वो होगा F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर सोन F0n वेक्टर। ठीक है ना, हमें पता है अगर F01 की वैल्यू बात की जाए तो ये होगा K Q0 Q1 अपॉन डिस्टेंस जो है R1 नोट बोलो R01 बोलो, नो प्रॉब्लम, मैं केवल डायरेक्शन बता रहा था। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, Q0 Q1 अपॉन R नोट 1 बोल दो, 1 नोट बोल दो, मैं 1 नोट का स्क्वायर बोल दिया मैंने, ठीक है ना, और डायरेक्शन यहाँ पे R1 नोट कैप। ठीक है ना, सिंपल, K Q नोट Q2 अपॉन R2 नोट का स्क्वायर R2 नोट कैप सोन एफ नोट एन की वैल्यू हो जाएगी K Q नोट Qn अपॉन R n नोट का स्क्वायर R n नोट कैप। ठीक है ना, तो इसको मैं जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लूँ, K कॉमन आ रहा है और Q नोट कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ गया Q1 अपॉन R1 नोट का स्क्वायर R1 नोट कैप प्लस Q2 अपॉन R2 नोट का स्क्वायर R2 नोट कैप प्लस ऑन Qn अपॉन Rn नोट का स्क्वायर Rn नोट कैप। ठीक है, तो F वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा K Q नोट, इसको समेशन फॉर्म में लिख दें अपन, तो हो जाएगा समेशन Qi अपॉन Ri नोट का स्क्वायर Ri नोट कैप
और आई की वैल्यू जो हो गई डिफाइन 1 से लेकर n तक। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आगे हमें और एक बार टॉपिक ये पढ़ना है, वेक्टर फॉर्म में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो देखिए इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारी बुक का सोल्ड एग्जाम्पल नंबर 1.3 और क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। और 1 कप का मतलब यहाँ पे है 250 ग्राम से, ठीक है ना। तो आपको गिवन मास जो दिया हुआ है वो है m इक्वल टू 250 ग्राम। अच्छा, अब अगर अपन बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O होता है, आपको पता है। और ये होता है 2 और 16 18 18, राइट। अब मॉलिक्यूलर वेट से हम निकालें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 250 ग्राम। तो देखिए इसको मैं कैपिटल N बोल देता हूँ। तो कैपिटल N जो हो जाएगा, स्मॉल n लिख लेते हैं। स्मॉल n जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू NA। यार NA जो है वो एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें n इक्वल टू हो जाएगा, m की वैल्यू हो गई 250, कैपिटल M हो गया 18 और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23, राइट। ये स्मॉल n हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो तो वो मॉलिक्यूल वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें देखिए H2O, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के हो गए और 2 ही प्रोटॉन हो गए। इसी प्रकार जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही 8 प्रोटॉन हो गए। तो कहने का मतलब, इसको बोलिए, यहाँ पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है नेगेटिव में और 10 प्रोटॉन्स के इक्वल चार्ज है पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो सिंपल बात यह है कि जितना नेगेटिव चार्ज हमारा एक मॉलिक्यूल में, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। और वो किसके बराबर है? 10E के बराबर। तो मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू है 10E के इक्वल, ठीक है ना। देयरफॉर टोटल चार्ज, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 250 ग्राम क्या हो जाएगा? Q बोल दूं मैं इसको, तो Q इक्वल टू हो जाएगा N इंटू 10E, सही है। N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई एक मॉलिक्यूल में जो चार्ज है। तो इसको अपन लिख सकते हैं Q इक्वल टू N की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 250 अपॉन 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। इन सारी वैल्यूज़ को अगर अपन सोल्व करते हैं तो Q इक्वल टू आता है हमारे पास 1.337 इंटू 10⁻7 कूलम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और
अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम कुलाम्स लॉ पे रिलेटेड जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। आप लोग घर पे अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ने का मेन चीज़ है कि आप लोग जैसे यूट्यूब से आप पढ़ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद मेन टाइम जो है अपना अपनी टेक्स्ट बुक या फिर अपनी जो रेफरेंस बुक या नोट्स जो भी हैं उनसे आप अपनी पढ़ाई का मैक्सिमम टाइम दीजिए, है ना। और इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए ढंग से। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।